अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम सलाम बेटा। बाबा मैं आपको एक खुशखबरी सुनाने आया हूँ। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी बेटा? बाबा बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनका बाहर का वीजा लग जाता है, और मेरा वीजा आ गया है बाहर का। क्या कह रहे हो बेटा? इस उम्र में मुझे और पाकिस्तान को छोड़कर मत जाओ बेटा। मुल्क आखिर इस मुल्क ने मुझे आज तक दिए ही क्या जो मैं यहाँ रहूँ। रिश्वतखोरी, हरामखोरी, डकैती, चोरी और अब ये अजाब, बिजली और गैस के बिल। इस मुल्क में अब रह ही क्या गया है बाबा। बेटा, जिस थाली में खाते हैं उस पे छेद नहीं करते। इस मुल्क ने तुझे तेरा नाम दिया है, तुझे शनाख्त दी है, तुझे पहचान दी है और आजादी से रहने का हक दिया है। कौन सी आज़ादी की बात कर रहे हैं आप? इस आज़ादी का क्या फ़ायदा जहां बंदा खुल के सांस ना ले पाए और अपनी मर्जी की ज़िंदगी ना गुजार सके। बेटा, आजादी की कदर और कीमत उन कश्मीरियों से जाकर पूछो जो पिछले कई सालों से आजादी की जंग लड़ रहे हैं। आप ये आज़ादी की दास्तान किसी और को सुनाए। मैं चला उमर से मिलने, आप संभाले अपनी दुकान। मर्जी है तेरी बेटा, मेरा काम तो था तुझे समझाना। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम अब्बा। अल्लाह हाफिज। असवद यार, अचानक इतने दिनों बाद। एक खुशी की खबर है, मैंने सोचा फोन पर नहीं खुद जाकर सुनाता हूँ। ऐसी भी क्या बात है, बड़ा खुश नजर आ रहा है। अरे यार, मेरा बाहर का वीजा लग गया है। क्या वाकई? असवन बेटा, क्या हाल है? बड़े दिनों बाद चक्कर लगाया। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम बस मेरी सलाम। कुछ मसरूफियत थी, इस वजह से मैं आ नहीं सका इतने दिन। बेटा बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आओ। और सुनाओ असवन बेटा, क्या हाल है? अब्बू की कैसी तबीयत है? दुकान कैसी चल रही है उनकी? जी ठीक है, और उनकी दुकान भी बिल्कुल ठीक चल रही है। बेटा अब तो तुम जवान हो गए और अपने वालिद साहब का सहारा बनो। उनके आराम करने के दिन है और ऐसा करो कि उनका कारोबार तुम खुद संभालो। अब्बू जी, ये सहारा बनेगा? ये तो बाहर जा रहे हैं। बाहर? खैरियत? अरे भाई, अपने मुल्क को छोड़कर बाहर क्यों जा रहे हो? अंकल माजरत, आखिर इस मुल्क में ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से मैं यहाँ रुकूं? बेटा अफसोस हो रहा है तुम्हारी सोच पर। ये मुल्क है तो हम हैं। अगर आहिस्ता आहिस्ता करके तुम जैसे पढ़े लिखे नौजवान इस मुल्क को छोड़कर जाने लग गए तो वो दिन दूर नहीं जब ये मुल्क तन्हा रह जाएगा। और बेटा, कायद आज़म ने ये मुल्क इसलिए नहीं बनाया था कि इसे हम मुश्किल वक्त में तन्हा छोड़कर दूसरे मुल्क को चले जाएं। पर अंकल, फर्ज करो कि तुम अपना मुल्क छोड़कर चले भी जाते हो तो वहां जाकर क्या कहलाओगे? सेकंड सिटीजन। और सारी उम्र तुम सेकंड सिटीजन ही रहोगे, जबकि ये हमारा मुल्क पाकिस्तान हमारी जाती मिल्कियत है। यहाँ से हमें कोई नहीं निकाल सकता और यहाँ पर रहने के लिए हमें किसी पासपोर्ट और कफील की भी जरूरत नहीं है। बेटा मेरी तो तुमसे यही गुजारिश है कि तुम इस बुढ़ापे में अपने माँ बाप को और इस मुल्क को तन्हा छोड़कर मत जाओ। असफन बेटा, इस मिट्टी के हम पर बहुत कर्ज हैं। अंकल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं इस वतन का बेटा हूँ और बेटे वालिदैन को बुढ़ापे में अकेला छोड़कर नहीं जाता, और जो इस वतन के कर्ज है मैं यहीं रहकर इनको उतारने की कोशिश करूंगा। असफन यार, शुक्र है तुम पर वालिद साहब की बातों का असर तो हुआ। शाबाश बेटा, मुझे तुम और तुम जैसे नौजवानों पर फख्र है। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशाए ज़वाल न हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खिज़ां को गुजरने की भी मजाल न हो। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी तो नाजरीन, वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब भी तो करना है ना, तो ज़रूर कीजिए और फ़ौरन कीजिए।